उसे देखकर सुहाना को बहुत खुशी हुई और उसने आश्चर्य से राज की ओर देखा तो राज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कल ही बदलवाई है, मुझे पहले से अंदाजा था कि घर में शायद कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने यह सब कुछ अभी 2 दिनों में ही किया है। बाकी तुम्हारा घर है, ठीक हो जाओ, उसके बाद जैसे चाहो वैसे रखो। राज की बात सुनकर सुहाना खुशी से मुस्कुरा दी और उसकी बाहों में ही राज के सीने से लग गई। पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ उसके बाद राज को यह एहसास हो चुका था कि वह कितना गलत था। अगर यही कोशिश है उसने आज से 3 साल पहले की होती तो इनका रिश्ता इस कगार पर नहीं पहुंचता। सुहाना को अपने प्यार का एहसास दिलाना इतना मुश्किल भी नहीं था। सिर्फ राज को एक कदम बढ़ाने की देर ही थी, सुहाना खुद ब खुद उसकी हो जाती। खैर राज इस बात पर खुश था कि देर से ही सही उसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ और किस्मत से उसने यह मौका छीन भी लिया। आज सुहाना का ग्रीन हाउस विला में पहली रात थी। शादी के शुरुआती दिनों में वह दोनों अलग अलग कमरों में ही रहते थे और सुहाना को वही याद था, पर सुहाना का जिस तरीके से राज आज ख्याल रख रहा था और पिछले 5 दिनों से हॉस्पिटल में उसके साथ साथ उसकी वजह से सुहाना का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वह अलग कमरे में सोए। राज तो जैसे यह चाहता ही नहीं था, इसलिए राज ने बीच का रास्ता निकालते हुए कहा, सुहाना क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बस इसलिए कह रहा हूँ। अगर तुम्हें ठीक लगे तो क्या मैं तुम्हारे ही कमरे में रुक जाऊं? मैं काउच पर सो जाऊंगा। सुहाना को तो जैसे मन की मुराद मिल गई थी। उसने भी खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है, वैसे भी एक धर्म नया है, मुझे रात को अकेले डर लगता। दोनों पहली बार एक कमरे में नहीं सो रहे थे, पर सुहाना के हिसाब से आज पहली बार था, इसलिए सुहाना को दिल में बहुत बेचैनी का एहसास हो रहा था। राज ने कमरे के अंदर सुहाना के आराम का हर तरह का इंतजाम कर रखा था। सुहाना के लेटने के बाद वही राज ने उसे बड़े प्यार से जाकर ब्लैंकेट उठाया और खुद जाकर काउच पर सो गया। सुहाना को उसे इस तरह सामने काउच पर सोया हुआ देखकर कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। सुहाना इस वक्त अपने एहसास को समझ नहीं पा रही थी कि वह राज के करीब जाना चाहती है या वह सिर्फ राज को इस तरीके से सोते हुए देखते रहना चाहती है। सुहाना कुछ 10 मिनट तक इसी तरह से राज को देखती रही। तभी मैं राज ने अपनी आंखें खोलकर उसकी ओर देखकर कहा, सो जाओ, अभी तुम्हारी तबीयत इतनी ठीक नहीं हुई है, एक बार ठीक हो जाओ फिर सारी रात मुझे देखती रहना। राज के यह कहने पर सुहाना शर्माकर कंबल के अंदर घुस गई। राज हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठ चुका था। जिस वक्त सुहाना उठी उस वक्त तक राज ने नाश्ता कर लिया था और ऑफिस के लिए तैयार हो चुका था। सुहाना जब नीचे आई तो उसे लगा कि राज अपने ऑफिस जाने वाला है, पर उसके ऑफिस निकलने के समय से 15 मिनट ज्यादा का समय हो चुका था। वह अब तक घर से निकला नहीं था। सुहाना के लिए यह नई बात थी, क्योंकि जितना उसे याद था उस हिसाब से उसने राज को ठीक 8:50 पर रोज घर से ऑफिस के लिए निकलते देखा था। सुहाना ने घड़ी की ओर देखा तो 9:05 हो चुके थे। लगती मुझे अब तक भी ऑफिस के लिए निकला नहीं था, पर तैयार जरूर था। कुछ और 10 मिनट विचार करने के बाद जब सुहाना से नहीं रहा गया तो सुहाना ने राज की ओर देखकर कहा, आज आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? राज ने प्यार भरी नजरों से सुहाना की ओर देखकर मुस्कुराकर कहा, नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने तय किया है कि अब से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। अगले 2 महीने तक रोज ऑफिस घर आएगा। सुहाना, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? राज, सब्र रखो, थोड़ी देर में पता चल जाए। तकरीबन 9:30 बजे एक-एक करके राज के सभी जरूरी स्टाफ ने घर आना शुरू कर दिया और जब सुहाना ने देखा तब उनके घर के बेसमेंट में एक पूरा का पूरा फुल फंक्शनल ऑफिस था। सुहाना यह देखकर हैरान थी। सुहाना ने आगे बढ़कर राज से कहा, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है।
और फिर सविता दीदी है मेरे साथ में, आप अपना काम ऑफिस से ही कीजिए, यहाँ पर काम करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। राज नहीं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो और मैं यहाँ पर मौजूद ना रहूं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो सबसे पहले मैं मौजूद रहूं। सुहाना पर उसके लिए नर्स है ना, वह मुझे दवाइयाँ भी दे देगी और बाकी सारी चीजें भी मेरे लिए कर देगी। आपने वैसे भी मेरे लिए 24 घंटे की नर्स रखी हुई है, मुझे तो उसकी भी जरूरत नहीं थी, पर आप समझ नहीं रहे हैं राज। वह नर्स उसे मैंने तुम्हारी देखभाल के लिए रखा है, पर वह तुम्हारी पति नहीं है और मैं अपनी पत्नी का ख्याल खुद रखना चाहता हूँ। क्या तुम्हें इससे कोई ऐतराज है? सुहाना राज के प्यार के आगे हार गई थी। उसने सारे हथियार डालते हुए कहा, नहीं मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आप जैसा ठीक समझें वैसा करें। और यह कहकर सुहाना डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठकर जैसे ही अपने नाश्ते के लिए कहा, सविता ने सामने लाकर दूध और दलिया रख दिया, जिसे देखकर सुहाना ने इतना बड़ा सा मुंह बनाया और चिढ़ते हुए कहा, सविता दीदी यह क्या बीमारों वाला खाना दे दिया, प्लीज मैं यह नहीं खा सकती, मुझे उल्टी हो जाएगी। तभी राज ने पीछे से आकर कहा, डॉक्टर ने तुम्हें यही खाने के लिए कहा है और यही तुम्हारी सेहत के लिए ठीक भी है। सुहाना ने लाड जताते हुए कहा, प्लीज मैं यह नहीं खा सकती, आप समझने की कोशिश करो, यह बहुत बुरा है। राज मैं समझ सकता हूँ कि इसमें स्वाद नहीं है, पर यह तुम्हारे लिए जरूरी है और यकीन मानो आज घर में नाश्ते में सिर्फ यही बना है, क्योंकि तुम यह खाने वाली थी इसलिए मैंने भी यही खाया है। सुहाना बड़ी बड़ी आंखों से राज की ओर देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 3 महीने से यह शख्स कहाँ छुपा हुआ था, क्योंकि अपने 4 साल तो वह भूल चुकी थी। दरअसल राज हमेशा से ऐसा ही था, जो खाना सुहाना खाती थी वही वह खा लेता था, या यूं कहें कि जो राज की पसंद थी सुहाना ने उसे अपनी पसंद बना लिया था। इसका सीधा सा मतलब यह था कि ना राज कभी सुहाना की पसंद पर ऐतराज जताता था, ना ही सुहाना राज की। दोनों ने एक दूसरे की पसंद को अपना लिया था, पर बताया नहीं था और यही बात है आज राज करके जता रहा था, जो सुहाना को बहुत अच्छी लग रहा था। शनाया रोज ही राज के घर पर आ जाती थी, क्योंकि अब उसके पास कोई बहुत बड़ा बहाना मिल चुका था कि उसे ऑफिस का काम है, तो किसी ना किसी काम के बहाने को रोज घर आ रही थी। ऑफिस में मुश्किल से 5 मिनट रहती है, उसके बाद आकर सीधे सुहाना के पास बैठ जाती। आज भी कुछ ऐसा ही दिन था। शनाया सुहाना के पास आकर बैठी हुई थी और सुहाना सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। शनाया अब तक भी सुहाना के परिवार की हकीकत नहीं जानती थी, इसलिए शनाया ने अपने पुराने ही रवैया में सुहाना को देखकर कहा, ओह वाह सुहाना, तुम ये सब भी देखती हो? मुझे लगा नहीं था कि इस तरीके के हाई क्लास नेटफ्लिक्स शोज तुम्हें पसंद आते होंगे, क्योंकि तुम्हें तो वही टिपिकल स्टेज डांस, सास बहू की कहानियां, यही सब कुछ अच्छा लगता होगा ना। सुहाना ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी शनाया ने आगे कहा, मैं समझ सकती हूँ राज को तुम पर तरस आ रहा है। बेचारा राज पहले एक लंगड़ी बीवी को लेकर आ गया था और अब बीमार हो गई है। तुम उसकी बीवी कभी बनी नहीं पाई, अब उसके ऊपर बोझ जरूर बन चुकी हो। मुझे एक बात बताओ सुहाना, राज ने कभी तुम्हें छूने की कोशिश की नहीं ना? ऐसे भी तुम जैसी गंवार को छूने की कोशिश कोई क्यों करेगा? यह तो ऐसा हुआ कि वह तुम्हें छुएगा तो उसके हाथ गंदे हो जाएंगे। मुझे तो यह सोचकर एक घिन आती है कि वह तुम्हारे साथ एक बिस्तर पर सोता होगा। खैर छोड़ो, जाने दो, तुमसे क्या ही कहूँ। यह कहकर शनाया ने देखा कि राज फोन पर बात करते हुए घर के अंदर आ रहा है, पर उसका ध्यान इस वक्त शनाया और सुहाना की ओर नहीं था। इसलिए शनाया ने खुद अपने ऊपर कॉफी डाली और चिल्लाना शुरू कर दिया, सॉरी सुहाना, मैं तो तुमसे माफी मांगने आई थी कि मेरी वजह से तुम्हारे और राज के बीच गलतफहमी पैदा हो गई। तुमने मेरे ऊपर कॉफी डाल दी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
तुम्हें पता है अब मुझे कितना लेट हो जाएगा, यहाँ से सीधे मुझे एक बिजनेस मीटिंग के लिए जाना था। मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। शनाया जोर जोर से चिल्ला रही थी कि तभी सुहाना ने राज को आते हुए देखा। राज ने घूरकर दोनों की ओर देखा जैसे माजरा समझने की कोशिश कर रहा हो, पर तभी सुहाना उसे देखकर घबरा गई। सुहाना को लगा अब राज उसे बहुत डांटेगा। सुहाना ने उसे देखकर हड़बड़ाकर कहा, सॉरी मैंने नहीं किया, यह मैंने नहीं किया है। आप मेरा यकीन करो, मैंने शनाया के ऊपर कॉफी नहीं डाली। राज सुहाना के पास पहुंचा, उसके बाजू में खड़े होकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डोंट वरी, कुछ चीजें गलती से हो जाती है, इट्स ओके। शनाया की ओर देखकर कहा, शनाया मुझे पूरा यकीन है यह सब कुछ सुहाना ने जानबूझकर नहीं किया। अगर ऐसा हुआ है तो गलती से हुआ होगा, और तुम्हारे पास और भी कपड़े हैं, तुम बदल सकती हो। रही तुम्हारी मीटिंग की बात, तो वह मीटिंग तुम्हें शायद याद नहीं है, हमने कल ही कैंसिल कर दी थी। राज की बात सुनकर शनाया शांत थी, उसके पास अब कोई जवाब नहीं था, इसलिए राज की ओर देखकर उसने कहा, मुझे पता है सुहाना ने यह जानबूझकर नहीं किया होगा, मैं कल की मीटिंग के बारे में भूल गई थी, इसलिए आज यहाँ आ गई, सॉरी अब मैं वापस जा रही हूँ। यह कहकर शनाया वहाँ से चली गई और राज ने सुहाना को प्यार भरी नजरों से देखा। सुहाना के दिमाग में जो बात घर कर रही थी वह थी, सुहाना राज पर बोझ बन चुकी है, उसे पूरी तरह से अपनी याददाश्त के बारे में पता नहीं था। अब उसके दिमाग में बार बार यही बातें घूम रही थी। उसने बड़बड़ाते हुए राज की ओर देखकर कहा, आप मुझे यह बताइए कि मेरी याददाश्त जाने वाली बात क्या थी। आपने तो कहा था कि मुझे सिर्फ सर पर चोट लगी है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मैं भूल रही हूँ। पर शनाया ने ऐसा क्यों कहा कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ और मैं आप पर बोझ बन गया हूँ। राज नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम शनाया को जानती हो ना, वह गुस्से में कुछ भी कह देती है। सुहाना इतनी वो बड़ी बात ऐसे ही नहीं कहेगी, आप मुझे सच बताइए। राज, अरे इसमें सच बताने वाली क्या बात है। पर सुहाना ने तो कसम खा ली थी कि वह आज सच जानकर ही रहेगी, इसलिए उसने राज से सच बताने को कहा। राज ने प्यार से सुहाना को अपने सामने बिठाया और कहा, देखो हाँ मैं मानता हूँ कि तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी, जिसमें यह पता चला कि तुम्हारे ब्रेन में एक छोटा सा क्लॉट है की वजह से तुम्हें अपने थोड़े समय की बातें याद नहीं है। हमारी शादी को सुहाना 4 साल हो चुके हैं। इन 4 सालों में हम बहुत प्यार से रहे हैं, हमने एक दूसरे को बहुत प्यार किया है, बस हमें दोबारा दूसरी शुरुआत करनी पड़ रही है। मेरा यकीन मानो, मैं तब भी तुम्हें बहुत प्यार करता था और आज भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे लिए कभी बोझ बन ही नहीं सकती। रही शनाया की बात, तो वो सिर्फ मेरी दोस्त है, वह मेरे लिए तुमसे बढ़कर कभी नहीं हो सकती, ये बात तुम कभी मत भूलना। तुम मेरे लिए मेरी सब कुछ हो, मैं तब भी तुम्हें प्यार करता था और हमेशा प्यार करूंगा। पर पता बस इस समय अच्छी बात है क्या है, हमें हमारा रोमांस दोबारा जीने का मौका मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने गलतियों की किताब के कुछ पन्नों को फाड़ करके मेरे हाथ में दे दिया और कहा है, बेटा तेरे पास बहुत थोड़ा सा समय, इस थोड़े से समय में जो चाहे वो लिख ले। राज की बात सुनकर सुहाना घबरा चुकी थी और रोए जा रही थी, पर फिर भी वह परेशान थी, पर वह हड़बड़ा नहीं रही थी। और इसी कड़ी में पिछले 2 दिनों के बाद और आज राज की कहने के बाद उसे यकीन हो गया था कि राज उसे प्यार करता है, इसलिए रोते हुए वह राज के गले लग गई और रोते रोते उसकी बाहों में समा गई। राज ने भी प्यार से उसे कस के गले लगा लिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, सुहाना आई लव यू, सुहाना आई लव यू टू। हालांकि यह दोनों का पहला प्यार का इजहार था, इसलिए राज बहुत ज्यादा खुश था और सुहाना को अपनी याददाश्त की वजह से यह नॉर्मल आई लव यू लग रहा था।